कलयुग के अंत के बाद खत्म नहीं होगी दुनिया, घटेंगी ये 6 घटनाएं। जाने भविष्य मालिका की 6 भविष्यवाणियां जो दिल को दहला देंगे। वर्तमान समय की बात करें तो पाप बढ़ने का मूल कारण समाज में ज्ञान, इज्जत, मान मर्यादा, मान सम्मान, इंसानियत और भाईचारा का अभाव है। आज के ट्रेंडिंग सोशल मीडिया ऐप और यूट्यूब वगैरह पर अश्लीलता दिखाई जा रही है, वो भी प्रत्येक सीमाओं का हद पार करके। आजकल अर्धनग्न वस्त्र को समाज में मॉडर्न फैशन माना जा रहा है, जिससे इंसान के नियत पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बलात्कार जैसे पाप कर्म कम होने का नाम नहीं लेते। न तो समाज इसका विरोध करता और न ही जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो इस पर प्रतिबंध लगाती। चैनल आदि पर लोगों की मानसिकता दूषित करने में कहीं न कहीं अश्लीलता का भी योगदान है। आज के समय में बालकों को आध्यात्मिक शिक्षा से दूर किया जा रहा है और आज की नैतिकता इतनी बुरी हो चुकी है कि पिता बेटे को नहीं पहचान रहा है और बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है। भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या क्या होगा। विस्तार से जानते हैं भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी 6 भविष्यवाणियां। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग की अवधि 4,32,000 साल है, जिसमें से कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं। लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे ही नहीं होगा बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। धरती का तापमान बढ़ेगा, मौसम तेजी से बदलेगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कंपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। गृह युद्ध बढ़ेंगे, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच युद्ध ज्यादा होंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच ज्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। कल की अवतार होगा, कई महापुरुष धरती पर आएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल की केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल की दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल की धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल की देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे।
और कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल होगा। प्राकृतिक आपदाओं के बाद फिर से दिखने लगेंगे प्राचीन शहर। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। कई धार्मिक स्थल। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं पर बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मच जाएगी। भविष्यमालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में सभी पतित और विकारी बन गए हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने जो नीति मूल्यों की शिक्षा दी थी वह किसी के भी आचरण में नहीं है। आज ईश्वर की भक्ति वही कर रहा है। वो बेहद दुखी हो। एक वो भी है जो भक्ति लोकलाज में कर रहे हैं। एक वो भी है जिसका कसम है कि हम केवल धन, दौलत, कोठी, बंगला ही मांगेंगे। भक्ति भी एक तो डर से या एक मांगने वाले बन पड़े हैं। हम ईश्वर से यह नहीं कहते कि ईश्वर मुझे नेकी और भाईचारा के रास्ते पर चलने की बुद्धि दो। बस भगवान के पास भिखारी की तरह मांगते ही रहते हैं। गाड़ी दो, बंगला दो, थोड़ी सी लिफ्ट करा दो। इस वक्त सभी भौतिक सुख प्राप्त करने में लगे हैं, इंद्रिय सुखों के भोग में लिप्त है। गंदे चित्र देखना, गंदा साहित्य पढ़ना आज हर किसी का धंधा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने जितना फायदा पहुंचाया है उतना उनका चयन सुख छीन लिया है। जहां तहां पापाचार, अत्याचार, हिंसाचार, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बलात्कार, खून खराबा बढ़ गया है। मनुष्य कभी सुखी था, लेकिन अपनी बढ़ती इच्छाओं ने सबको इंद्रियाधीन बना दिया। आज हर किसी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत सवार है। आज मनुष्य सब मर्यादाओं को भूल चुका है। कभी इसी धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे, तो उनका राम राज्य भी था। अब तो कलयुग में रावण राज्य का तांडव चल रहा है। सभी ईश्वर की पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन एक दिखावा मात्र। आज मंदिर भी धन कमाने के दुकान बन गए हैं। ज्योतिष, गुरु आदि सब अपने अपने गद्दी को संभाले हुए हैं। उनके जाने के बाद गद्दी के लिए लड़ते हैं। धर्म के विचारों में टकराव और बिखराव है। नाते रिश्तों में अब पहले जैसा स्नेह, स्विंगल प्यार नहीं रहा। सब स्वार्थी और झूठे परमार्थी बने हैं। सबसे बड़ी गलती यह कि एक परमात्मा की अव्यभिचारी भक्ति को छोड़ सभी अनेक देवी देवता, पत्थर, झाड़, मनुष्य की पूजा करने लगे हैं। इसी कारण हम आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। सतयुग में मनुष्य आत्माएं कभी देवताएं थे। 16 कला संपूर्ण थे, अहिंसक थे। अब मनुष्य की बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई है। मनुष्य का अर्थ ही है जिसका मन विकारों के वश में हो, तो फिर सुखी कैसे होंगे? पापचार बढ़ने का मुख्य और एक कारण है देह अभिमान। इसी कारण ही मनुष्य शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन इंद्रिय विषय में लिप्त है। इसीलिए कलयुग में पापाचार बढ़ रहा है, जो अति की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कभी न कभी इस अति का भी अंत जरूर होगा। वैसे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।